एवरीवन, मैं हूं रजत सिंह। आज हम बात करेंगे क्लास 9th के चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स की। तो पोलिनोमियल्स को पढ़ने से पहले उससे पहले पढ़ते हैं हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को भी पढ़ने से पहले हम इन दोनों के बारे में जान लेते हैं कि वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। तो वेरिएबल का मतलब होता है एक्स वाई जेड। कांस्टेंट मतलब 1 2 3, मतलब कि कांस्टेंट की वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे इट्स वैल्यू डू नॉट चेंज। ठीक है, मतलब जो कांस्टेंट होगा उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। जैसे कि किसी भी सिचुएशन में कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। भाई 1 है तो 1 ही रहेगा किसी भी सिचुएशन में, 2 है तो 2 ही रहेगा। उसके बाद अब देख लेते हैं वेरिएबल कि वेरिएबल क्या होता है, यानी कि इट्स वैल्यू चेंज। इसकी वैल्यू सिचुएशन के हिसाब से चेंज होती रहती है और इसको डिनोट हम एक्स वाई जेड से करते हैं। और कांस्टेंट तो आपको पता ही है, जितने भी नंबर्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे, अब देख लेते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो बहुत ही गहरी बात बताने वाला हूँ, ध्यान से देखना इसको। कोई डेफिनेशन नहीं लिखने वाला, कुछ नहीं लिखने वाला, ठीक है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल और वेरिएबल की पावर रेशनल नंबर। दोबारा फिर देखिए, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर वेरिएबल की पावर रेशनल नंबर। यही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। इसको ध्यान से इसको याद रखना है हमेशा कि कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर रेशनल नंबर को हम क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। इसके बाद मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, तो हमें बताना है कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं है। तो चलिए फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 2 इंटू एक्स की पावर 3/2। 2 कॉन्स्टेंट है, एक्स वेरिएबल है और वेरिएबल की पावर रेशनल नंबर 3/2। तो यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x की पावर 3/2। तो क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? यस, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। उसके बाद सेकंड एग्जांपल पे हम बात कर लेते हैं। 5 इंटू एक्स की पावर 6। तो कांस्टेंट की जगह कांस्टेंट है इंटू वेरिएबल की पावर रेशनल नंबर। अब आप बोलोगे कि रेशनल क्या 6 रेशनल नंबर है? तो जी हाँ, 6 क्या है, रेशनल नंबर है। 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 6/1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5x की पावर 6। तो ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसके बाद थर्ड एग्जाम्पल पे आते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है 6 इंटू एक्स की पावर -2। तो 6 कॉन्स्टेंट है, x वेरिएबल है और इसकी पावर -1/2 है। तो -1/2 एक रेशनल नंबर है, नेगेटिव रेशनल नंबर है। तो इसको हम लिख सकते हैं 6x की पावर -1/2। 6x की पावर -1/2। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। इसके बाद इसका लास्ट एग्जांपल देखो, 3 इंटू एक्स की पावर √2। तो 3 एक कांस्टेंट है, इंटू एक्स एक वेरिएबल है और वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, रेशनल नंबर होनी चाहिए। तो √2 एक रेशनल नंबर है? नहीं, √2 कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। तो इसको हम लिखेंगे 3x की पावर √2। तो क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा? नहीं, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे पोलिनोमियल कि पोलिनोमियल क्या होता है। तो पोली का मतलब होता है मैनी और नोमियल का मतलब होता है टर्म, यानी कि मैनी टर्म, बहुत सारे टर्म्स जिसमें होंगे उसको हम क्या कहेंगे, पोलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, तो इसको भी कोई डेफिनेशन नहीं रटनी, कोई कुछ नहीं रटना, सिर्फ एक लाइन में पोलिनोमियल को बताना है। तो वो क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कांस्टेंट पोलिनोमियल जो होता है, कांस्टेंट
इंटू वेरिएबल की पावर होल नंबर की पावर क्या, होल नंबर। तो यही आपका क्या होगा, क्या होगा, पोलिनोमियल होगा। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या थी, पावर रेशनल नंबर, और यहाँ पे पावर क्या है, होल नंबर। तो बस इतना ही फ़र्क है उसमें और इसमें। ठीक है, इसकी पावर क्या होगी, होल नंबर होगी। इसके बाद इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे ये और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि 5 इंटू एक्स की पावर 6, तो कांस्टेंट इंटू वेरिएबल की पावर क्या होता है, होल नंबर। और होल नंबर क्या होता है, जो जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, तो वो क्या होता है, होल नंबर होता है उसके। तो यहाँ पे देखो 5, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5x की पावर 6, और 6 क्या है, एक होल नंबर है, तो ये क्या होगा, पोलिनोमियल होगा। यस, ये पोलिनोमियल होगा। 2 इंटू, इसको आप कैसे लिख लोगे, 2 इंटू एक्स की पावर 1/2, तो x की पावर 1/2, 1/2 एक कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। कैसा नंबर चाहिए हमें पोलिनोमियल के लिए, होल नंबर, तो ये पोलिनोमियल नहीं होगा। उसके बाद 3 इंटू एक्स की पावर -2 आ गया पावर में, तो 3x की पावर -2, तो -2 होल नंबर है, नहीं है, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, 10x की पावर √2, यानी कि इसको हम लिख लेंगे 10x की पावर √2, तो क्या है, होल नंबर है, √2 नहीं है। ठीक है, ये कैसा इरेशनल नंबर है, तो ये पोलिनोमियल नहीं होगा। तो वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, तभी वो पोलिनोमियल होगा। इसके बाद नोट करके लिखो कि ऑल पोलिनोमियल, जितने भी पोलिनोमियल होंगे, आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ए का मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, बट ऑल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आर नॉट पोलिनोमियल, आर नॉट पोलिनोमियल। अब देखो, ये जो यहाँ पे पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल क्या होगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी होगा, क्योंकि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या कहता है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर रेशनल नंबर, तो 6 एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो जो पोलिनोमियल होगा वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी होगा, बट ये ज़रूरी नहीं है कि जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा वो पोलिनोमियल भी होगा। ठीक है, इसके बाद हमने एक एग्जांपल लिखा 3x² + x + 5। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे कि टर्म्स क्या होती है। तो इसमें 3 टर्म्स है, कौन कौन सी, 1 2 और 3, तो इसकी कितनी टर्म्स है, 3 टर्म्स है, 3x² x और 5। ठीक है, बीच में जो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच में प्लस माइनस होगा, ठीक है, तो हम उनको क्या काउंट करेंगे, प्लस माइनस, जैसे कि यहाँ पे प्लस आ गया तो यहाँ से यहाँ तक एक टर्म्स, फिर ये 2, फिर ये 3, तो ऐसे काउंट कर दिया इसको टर्म्स। फिर कोफिशिएंट हम कैसे बताएंगे कि कोफिशिएंट कैसे होगा, जैसे कि इसी में ही देख लो, कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, कोफिशिएंट ऑफ x², तो x² की मल्टीप्लाई में जो होगा वही इसका कोफिशिएंट होगा, क्या होगा, 3। कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट x की मल्टीप्लाई में क्या है, 1 है, अरे ध्यान से देखो ना, क्या है, 1 है यहाँ पे। ठीक है, अब लास्ट में क्या है, लास्ट में तो कुछ है ही नहीं। अब यदि आपसे पूछने लगे कि कोफिशिएंट ऑफ x0, x की पावर 0, तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 क्या होगा, ठीक है, तो वो होगा 5। अब 5 कैसे होगा वो देख लो, x की पावर नोट का मतलब क्या होता है, x की पावर 0 का मतलब 1 होता है। ठीक है, तो यदि यहाँ पे मैं इंटू में 1 कर दूँ तो 1 का कोफिशिएंट क्या है, 5 है, तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 = 5 होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पर क्लासिफाई करेंगे किसको, पोलिनोमियल को। तो इसमें जो आता है, फर्स्ट है मोनोमियल। मोनो का मतलब होता है 1, मोनो का मतलब कितना होता है, 1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओनली 1 टर्म, ओनली 1 टर्म। ठीक है, ऐसा पोलिनोमियल जिसमें कितने टर्म्स होंगे, 1 टर्म्स होंगे, उसको हम क्या कहेंगे, मोनोमियल कहेंगे, उसको हम मोनोमियल कहेंगे।
इसके बाद इसका एग्जाम्पल देख लो, जैसे कि 5x एक्स स्क्वायर 10x, ये सब क्या है, मोनोमियल है। देखो इसमें वन एक टर्म है, सभी में एक टर्म है, ठीक है। ऐसे काउंट नहीं करना है कि यहाँ पे 5 और ये x है, नहीं। जब तक बीच में प्लस माइनस नहीं लग जाता तब तक हम दूसरा टर्म्स काउंट नहीं करते, तो इनको हम बोलेंगे मोनोमियल। इसके बाद बाइनोमियल, बाई का मतलब है दो, बाई का मतलब क्या है, दो। तो ओनली टू टर्म्स, ओनली टू टर्म्स, यानी कि जिसमें दो टर्म्स होंगे, ऐसा पोलिनोमियल जिसमें दो टर्म्स होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल बोलेंगे। फिर इसका एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल देख लो कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स प्लस 5, ठीक है, और यहाँ पे ले लो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। तो सब में कितने टर्म्स है, दो टर्म्स है, एक दो एक दो एक और दो, बीच में माइनस भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि प्लस ही आए, ठीक है। इसके बाद आता है ट्राइनोमियल, ट्राई का मतलब होता है तीन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओनली थ्री टर्म्स, थ्री टर्म्स, जिसमें तीन टर्म्स होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, इसको हम क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल। तीन टर्म्स हो गए, 1 2 और 3, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, इसमें भी कितने टर्म्स हो गए, तीन टर्म्स हो गए, एग्जाम्पल इसका है। तो एक दो और तीन, इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। इसके बाद आता है कांस्टेंट पोलिनोमियल, कि कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है। तो एनी नंबर एक्सेप्ट जीरो, एनी नंबर एक्सेप्ट जीरो, कि जीरो को छोड़कर जितने भी नंबर है वो क्या होता है, कांस्टेंट पोलिनोमियल, इज कॉल्ड कांस्टेंट पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल। जीरो को छोड़कर जितने भी नंबर होंगे वो सब क्या होंगे, कांस्टेंट पोलिनोमियल। एग्जाम्पल 5 3 -3 -2, ये सब क्या है, कांस्टेंट पोलिनोमियल है, ठीक है। अब आप कहोगे कि इसमें तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो ये कांस्टेंट पोलिनोमियल कैसे हो गए, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखो, जैसे 5 है, 5 को हम ऐसे भी तो रख सकते हैं, 5 × 1 रख सकते हैं 1, और 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 × x की पावर 0, x की पावर 0 कितना होता है, 1, तो ये हो गया कांस्टेंट पोलिनोमियल हो गए, ठीक है। वेरिएबल इंटू कांस्टेंट की, सॉरी, कांस्टेंट इंटू वेरिएबल की पावर होल नंबर, और होल नंबर में 0 भी आता है, ठीक है। इसके बाद आता है जीरो पोलिनोमियल, कि जीरो पोलिनोमियल क्या होता है। तो भाई जीरो पोलिनोमियल कुछ नहीं है, जीरो को ही जीरो पोलिनोमियल कहते हैं, ठीक है, जीरो को ही क्या कहते हैं, जीरो पोलिनोमियल कहते हैं। अब आप कहोगे कि ये पोलिनोमियल कैसे होगा, तो देखो हम जीरो को कैसे लिख सकते हैं, 0 × x की पावर कुछ भी रख लो, कुछ भी 2 रख लो, तब भी कितना आएगा, 0 ही तो आएगा, 3 रखो 4 रखो, ठीक है। तो जीरो, इसको जीरो को ही हम क्या बोलते हैं, जीरो पोलिनोमियल। इसके बाद है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, कुछ नहीं होता, ध्यान से देखो, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, कि वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी ना, वही उस पोलिनोमियल की क्या होगी, डिग्री होगी, ठीक है। चलिए एग्जांपल लेके समझ लेते हैं कि क्या कहा है इसने। 5x + 2, वेरिएबल क्या है इसमें, x, और x की पावर कितनी है, 1, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, इसकी डिग्री होगी 1, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं डिग्री। फिर उसके बाद है 6x² + x + 3, इसमें वेरिएबल x है और x की पावर यहाँ पे 1 है, x की पावर यहाँ पर 2 है, तो हाईएस्ट पावर कहाँ पे है, x की पावर 2, तो इसकी डिग्री हो गई 2। इसी तरह फिर यहाँ पे देखना है, यहाँ पे x की पावर 2 है, x की पावर 3 है और 1 है, हाईएस्ट कहाँ है 3, तो इसकी डिग्री 3 हो गई। फिर इसकी डिग्री आप देखते ही बता दोगे क्या है, हाईएस्ट पावर 4, तो इसकी डिग्री
4 हो जाएगी और इसकी डिग्री कितनी हो गई 10। इसकी डिग्री कितनी हो गई 10। तो यही कहा है इसने कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जो होगा वो क्या होगी, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल होगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 5। 5 एक कैसा पोलिनोमियल है, कांस्टेंट पोलिनोमियल है, और इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री क्या होगी। तो यहाँ पे देखो, जैसे मैंने 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 1, 5 इंटू 1, और 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू एक्स की पावर 0। ठीक है, तो यहाँ पे x की पावर कितनी है 0, और तो कोई x नहीं है, तो इसकी डिग्री जो होगी, किसी भी कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, 0 होगी, किसी भी। ठीक है, उसके बाद जीरो पोलिनोमियल है, जीरो पोलिनोमियल। अब जीरो पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी ये देख लेते हैं। अब जीरो है, जीरो को हम कैसे लिख सकते हैं, 0 इंटू एक्स भी लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1, जीरो भी लिख सकते हैं एक्स की पावर 0, 0 इंटू एक्स की पावर 1 भी लिख सकते हैं, 0 इंटू एक्स की पावर 2 भी लिख सकते हैं, 3b, 4b, 5b, 6b, 100, कहाँ तक जाओगे। ठीक है, 0 इंटू एक्स की पावर इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं, कहाँ तक, इन्फिनिटी। तो कोई डिफाइन ही नहीं हो रही कि कहाँ तक हम इसकी, डिफाइन ही नहीं हो पा रहा है कि जीरो की डिग्री हमें यहाँ पे वेरिएबल की डिग्री कहाँ तक लेनी है। तो जब इसकी डिग्री हम बताएंगे तो हम इसकी डिग्री यही लिखेंगे, क्या, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन, कि इसकी डिग्री डिफाइन नहीं है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो जीरो पोलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइन, और प्रत्येक जो कांस्टेंट पोलिनोमियल होगा उसकी डिग्री कितनी होगी, 0 होगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री, कि डिग्री के बेस पर पोलिनोमियल को क्लासिफाई कैसे किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला है लीनियर पोलिनोमियल। तो लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, यानी कि जिस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 1 होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया है मैंने, 3x + 5, इसकी भी डिग्री 1 है, 2x, इसकी भी डिग्री 1 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इन दोनों पोलिनोमियल को लीनियर पोलिनोमियल बोलेंगे। इसके बाद आता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, यानी कि वह पोलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होती है, 2 होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एग्जांपल देख लो, 2x² + 5, डिग्री कितनी है, 2 है, x² + 3x + 5, यहाँ पर भी डिग्री कितनी है, 2। तो जिनकी डिग्री 2 होगी, ऐसे पोलिनोमियल को हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहेंगे। इसके बाद आता है क्यूबिक पोलिनोमियल, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, यानी कि ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो, 3 हो, उसको हम क्या कहेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल कहेंगे। एग्जांपल देख लो, यहाँ पे x³ + 2x + 5, तो यहाँ पे देखो डिग्री कितनी है, 3 है, तो एक कैसा पोलिनोमियल हो गया, क्यूबिक पोलिनोमियल। 2x + 3x³ + 10, यहाँ पे भी इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 3 है, तो ये भी कैसा पोलिनोमियल होगा, एक क्यूबिक पोलिनोमियल होगा।